नमस्कार, मैं पवन सिंह। नेता कोई एक दिन में नहीं बनता। नेता बनने के लिए पूरी ज़िंदगी खपानी पड़ती है। नेता कई तरह की नीतियाँ बनाते हैं, कई तरह के फैसले करते हैं, भाषण देते हैं। बहुत से लोग उनसे प्रभावित होते हैं, बहुत से लोग विरोध भी करते हैं। ये लोकतंत्र का सामान्य सा नियम है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब ये नेता इस संसार से विदा हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के 13वें राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी की। प्रणब मुखर्जी ने 31 अगस्त को शाम करीब 5:45 बजे अंतिम सांस ली। प्रणब मुखर्जी का जो राजनीतिक सफ़र था वो करीब 5 दशक से भी अधिक था। 50 साल बहुत अधिक होते हैं राजनीति में। इंदिरा गांधी से लेकर के नरेंद्र मोदी तक के शासनकाल में वो राजनीति में रहे, अलग अलग पदों में रहे। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए बहुत सारे ऐसे फैसले किए जो काफ़ी समय तक याद किए जाएंगे। उन्होंने कई आतंकवादियों याकूब मेमन, अफजल गुरु, कईयों की फांसी मुकर्रर की और उनकी दया याचिका ठुकरा दी और उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाने में आखिरी भूमिका निभाई। इसके साथ ही इसके पूर्व जो प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने थे 2012 में, कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार थी उसके वो कैंडिडेट थे। इसके पूर्व राष्ट्रपति बनने के पूर्व प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे। कई अहम मंत्रालयों में वो अपनी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। मनमोहन सरकार में ही वो विदेश मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में, नरसिम्हा राव की सरकार में 1995-96 में भी उन्होंने विदेश मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। लेकिन कई इतनी काबिल होने के बावजूद भी कई बार प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बनने से चूक गए। 3 बार ऐसी स्थितियां आई जब प्रणब मुखर्जी को लगा कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन वो नहीं बन पाए। कई लोगों का ऐसा मानना है कि क्योंकि कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी या तत्कालीन अध्यक्ष कांग्रेस की ये जानती थी कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से विश्वास नहीं था प्रणब मुखर्जी पर, क्योंकि प्रणब मुखर्जी एक बार राजीव गांधी के समय में बगावत भी कर चुके थे और अपनी एक नई पार्टी उन्होंने बनाई थी। इंदिरा गांधी से प्रणब मुखर्जी के काफ़ी अच्छे संबंध थे। इंदिरा गांधी के काफ़ी विश्वसनीय थे, काफ़ी अहम पदों पर थे इंदिरा गांधी के समय में। लेकिन जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी उसके बाद राजीव गांधी जी ने उनको साइडलाइन करने की कोशिश की थी। उन्होंने अपनी मंत्रिमंडल में उनको कोई जगह नहीं दी थी, जबकि प्रणब मुखर्जी खुद ऐसा चाहते थे कि इंदिरा गांधी के बाद वो सबसे प्रबल दावेदार हैं प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री तो दूर, वो कोई मंत्री पद तक प्राप्त नहीं कर पाए थे। इसी तरह से जब 2004 में कांग्रेस और गठबंधन की सरकार बनी तो उनको ऐसा लगा कि वरिष्ठता में, योग्यता में वही ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री बनाया। इसके बाद 2009 में भी ऐसी स्थिति आई, लेकिन 2012 में प्रधानमंत्री तो वो नहीं बन पाए, लेकिन 2012 में वो राष्ट्रपति जरूर बन गए। अगर हम उनके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो प्रणब मुखर्जी ने एमए की डिग्री ली थी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में, और इसके बाद उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एलएलबी की भी पढ़ाई की थी। काफ़ी समय तक वो प्रोफेसर भी रहे, वो एक टीचर के रूप में उन्होंने शिक्षण का काम भी किया। इसके साथ साथ प्रणब मुखर्जी को हिंदी बोलने में कुछ दिक्कत होती थी, क्योंकि वो एक बंगाली ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, तो इंग्लिश बहुत फर्राटेदार बोलते थे, लेकिन हिंदी में वो काफ़ी दिक्कत होती थी उनको बोलने में। एक बार 1999 में वो राजस्थान के पुष्कर जा रहे थे। वहीं ड्राइवर जो था और जो कार थी, तो उनकी कार एक साइकिल सवार से टकरा गई। साइकिल सवार एक सरपंच का बेटा था, तो गांव वालों ने पूरी तरह से उनको घेर लिया, उनकी कार को घेर लिया और उनको पकड़ करके एक चारपाई में बिठा दिया कि आप जाएंगे नहीं कहीं।
प्रणब मुखर्जी क्योंकि उनकी हिंदी बहुत ख़राब थी, तो वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि फ़िलहाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जिसको चोट आई है इसको सबसे पहले अस्पताल भेजा जाए, हॉस्पिटल भेजा जाए। लेकिन इसको समझाने में उनको काफ़ी देर लगी। इसके बाद उन्होंने अपनी कार से जिसको चोट लगी थी सरपंच के बेटे को हॉस्पिटल भेजा और उसके बाद वो वहाँ से वापस आए। कई सारी कहानियाँ हैं, कई सारे किस्से हैं प्रणब मुखर्जी के। प्रणब मुखर्जी को डायरियाँ लिखने का बड़ा शौक़ था। वो डायरियाँ रोज़ की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखते थे। एक बार प्रणब मुखर्जी जब 1969 में पहली बार उनकी जो राजनीतिक शुरुआत हुई वो 1969 से हुई। वो राज्यसभा के सांसद के रूप में उन्होंने शुरुआत की अपनी राजनीति की। तो उनका जो बंगला था या जो उनका वो आवास था वो राष्ट्रपति भवन के पास था। तो वो अक्सर वो जो झुग्गी होती है घोड़ों की, वो राष्ट्रपति भवन की विशेष होती है, काफ़ी आकर्षक होती है, तो उसको देखा करते थे। तो उन्होंने एक बार अपनी बहन से कहा कि अगली बार मैं राष्ट्रपति भवन का घोड़ा बनूंगा ताकि मुझे राष्ट्रपति भवन की भव्यता दिव्यता का जो अनुभव कर सकूं मैं। तो उनकी बहन ने कहा कि आप चिंता मत करिए, आप इसी जन्म में राष्ट्रपति बनेंगे, ये सपना आपका ज़रूर पूरा होगा। और उनका सपना पूरा भी हुआ। 84 वर्ष की उम्र में प्रणब मुखर्जी इस संसार से रुखसत हो गए। लेकिन उनकी जो प्रभाव था, उनका जो व्यक्तित्व था, उनका व्यक्तित्व इतना था कि उनको भारत रत्न 2019 में दिया गया। उस समय दिया गया जब मोदी काल था, देश में मोदी का शासन था। उसके बाद भी उनको 2019 में भारत के सर्वोच्च जो अवार्ड है उससे उनको सम्मानित किया गया, भारत रत्न से। इसके पहले जो देश का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है पद्म विभूषण, उनको 2008 में उससे सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति के पद की जब उनकी अवधि पूरी हो गई, राष्ट्रपति पद से जब वो सेवानिवृत्त हो गए, तो उसके बाद उन्होंने वैचारिक मतभेद होते हुए भी वो संघ के मुख्यालय नागपुर पहुँचे। इसका काफ़ी लोगों ने प्रतिक्रिया दी, कांग्रेस ने भी इसमें हैरानी जताई और नाराज़गी जाहिर की। लेकिन उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वो वहाँ भी पहुँच गए और उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार की प्रशंसा भी की और साथ ही ये भी कहा कि देश में जो सद्भाव है, जो आपसी भाईचारा है, वो सबसे महत्वपूर्ण है और किसी भी कीमत पर जो ये देश हमारा विविधताओं से भरा देश है, बहुत तरह की बोलियां यहाँ बोली जाती हैं, बहुत तरह के पहनावे हैं हमारे देश में, बहुत तरह का खान पान है हमारे देश में, और यही हमारे देश की खूबसूरती है, यही हमारे देश की आत्मा है, ऐसा उनका कहना था।